अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वहां के हालात, वो कहते हैं जी उनके हालात से मजबूर होकर अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान में फौजी भेजना पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका कर सकता है दोबारा? उनका ये कहना कि हम दोबारा आ जाएंगे, देख लें। खबरें ये भी है कि जर्मन इंटेलिजेंस के लोग भी आके दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जो खिचड़ी जो पक रही है वो दिल्ली में पक रही है, अफगानिस्तान में नहीं पक रही। आने वाले दिनों में कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज होती तो नहीं देख रहे। दूसरा, ग्राहम लिंडसे ने कह दिया है अगर हालात कोई गड़बड़ हुई तो हम तो वापस चले जाएंगे अफगानिस्तान में। DJISI गए, वो जो उनका वीडियो बना वो वीडियो नहीं बनना चाहिए था। ये तो नहीं लगता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, और कुछ ताल्लुकात तो बहरहाल हैं। उसके बाद बरतानिया के MI6 के रॉजर मोर साहब वो भी आके बैठ गए वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। जिस दिन से अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अफगानिस्तान में अमेरिका के दोबारा वापस लौटने की बात कही है, तब से पाकिस्तान में एक अजीब सा खौफ देखा जा सकता है। BBC को दिए एक इंटरव्यू में प्रभावशाली सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिका अपनी सेनाओं को दोबारा अफगानिस्तान में उतार सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान के यही हालात रहे तो समय दूर नहीं जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान की जमीन पर नजर आएंगी। अब इस बयान से पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस बात की चिंता भी लगी हुई है कि भारत कहीं हम पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं करने जा रहा। सभी देशों के नुमाइंदे भारत में इकट्ठे हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता की बात है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वहां के हालात, वो कहते हैं जी उनके हालात से मजबूर होकर अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान में फौजी भेजना पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका कर सकता है दोबारा? बिल्कुल बेवकूफाना बात है, गैर अखलाकी बात है जो उन्होंने की है, और उनको कोई जवाब नहीं ऐसी बात करने। उनका ये कहना कि हम दोबारा आ जाएंगे, देख लें। फिर वो आप अंदाजा रहे। अब फिर एक और बात जरूर नहीं तो फिर मेरे ख्याल से कि फौजियों की तादाद बहुत ज्यादा सुपर पावर है। जी, असल में बात ये है कि सुपर पावर की जो डेफिनेशन है, अब जब अमेरिका सुपर पावर बना था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसका एक हमदर्दाना रवैया था पूरी दुनिया की तरफ, और जहां भी कोई प्रॉब्लम होता था, कहत साली होती तो उन्होंने पूरी दुनिया की मदद की और दुनिया को अपने पांव पे खड़ा किया, इसमें कोई शक नहीं है। काबुल में नई काम चलाओ सरकार आते ही मुतनाज़ हो गई है। नुमाइंदा सरकार का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। एहतजाज की खबरें वहाँ से भी आ रही हैं। ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है आयशा, एक्चुअली पीछे कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है वो? ये इंडिया में भी कुछ इंटेलिजेंट चीफ्स बैठे हैं। देखिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि रशिया का NSA ओब्लिक हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो एक ही उन्होंने ऐसे अदारा बनाया हुआ है, दोनों वो भी आ गए हैं, दिल्ली बैठे हुए। उन्होंने भी अजीत दोवल और उनके डिप्टी के साथ बात की है जी। उसके बाद बरतानिया के MI6 के रॉजर मोर साहब वो भी आके बैठ गए हैं वहाँ। उसके बाद CIA के बर्न्स वो भी आके बैठ गए हैं। बर्न्स ने और मोर ने तो इकट्ठी मुलाकातें की हैं, रूसियों ने अलग मुलाकातें की। ये उधर क्या हो रहा है? हम ज़्यादा कंसर्न, हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो फिर उधर क्या हो रहा है? अच्छा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पहुँचे हुए हैं काबुल जी, और उनको वहाँ कुछ मरम पट्टी और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मफाद की बातें कर रहे हैं, और जनरली उनको भी समझा रहे हैं, जनरल फैज़ जो होके आए हैं जी जी। मगर यहाँ ये है कि इनको पता चल गया है कि अब हमने मुश्तरका फैसले क्या करने हैं। तो CIA और MI6 और CIA का अपना गेम है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि CIA की जो गेम है वो एंटी चाइना गेम है, एंटी रशिया गेम है, एंटी ईरान गेम। अभी ये जो बाइडन कह रहे हैं ना जी हम इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है। वो भी इंडिया के साथ मिलके, इंडिया और रूस के साथ मिलके टेबल पे आना चाहेगा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा, टेबल पे आए साबोटाज करने के लिए, अच्छा, पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। आप समझ रहे हैं ये बात क्या हो रही है यहाँ? मैं समझ ये कोशिश कर रही हूँ कि ये कहा जाता है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी कई साल पहले बना लेता है। आप कह रहे हैं कि अब वो बना रहा है। जब वो निकले हैं तो नहीं है? नहीं, हाँ। बिल्कुल ये शक होना चाहिए हमें कि जिस तरीके से वो भागे हैं वहाँ से, कुछ ना कुछ सोच के निकले होंगे ना जी। तो वो क्या सोच थी? और अब तक जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया। देखिए, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाइडन अपना हाथ नहीं दिखाना चाहता, वो अभी पाकिस्तान के साथ वो कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने कहा था महीना लगेगा, हाँ जी। आएगा
अब वो देख रहे हैं कि यहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर उसके बाद वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इन द मीन वाइल एक तरफ वो इंडिया के पास आके बैठे हुए हैं, एक तरफ यूरोप में पहुँच गए। खबरें ये भी हैं कि जर्मन इंटेलिजेंस के लोग भी आके दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जो खिचड़ी जो पक रही है वो दिल्ली में पक रही है, अफगानिस्तान में नहीं पक रही। आने वाले दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज होती तो नहीं देख रहे? और ये जो नहीं, हमारे खिलाफ नहीं। अच्छा, हमारे खिलाफ नहीं मैं देख रहा हूँ। ये उसकी वजह यह है कि वो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस स्टेज पे जब अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। वो और भी उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तालिबान है, मैं समझता हूँ कि दे आर गोइंग टू कम अंडर इनॉर्मस प्रेशर। हर किस्म का प्रेशर आएगा उनके ऊपर, और ये जो उन्होंने हुकूमत बनाई है ये इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद होगी। और अब लगता मुझे ऐसे है कि ये ज़्यादा देर अगर ये इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद आई और प्रेशर आया तो ये ना हो कि ये तालिबान जो है ये अपना 2.0 से हट के 1.5 पे ना आ जाएं। बिकॉज जाहिर है ना कि इनके लिए तो उन्होंने तो ऑलरेडी जो बयान दिए हैं, तो फिर बाकी सबको भी वापस वो पता बयान क्या दिया उन्होंने? वो कहते हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर साहब है, वो कहते हैं ये तालीम क्या है, ये MA BA ये क्या है? आपको तो नेक होना चाहिए, तालीम की क्या ज़रूरत है? तालीम तो अल्लाह ताला ने दे दी, आपको नेकी करें और ख़त्म। आपको ये पढ़ाई लिखाई करने की क्या ज़रूरत है? क्या हमने कोई पढ़ाई लिखाई की है? हमने भी तो अल्लाह ताला की खिदमत में जो मदरसों में पढ़े हैं। किस्म की अगर सोच है जी तो मसले तो बनेंगे ना। हालांकि इल्म के हवाले से तो इस्लाम में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, अगर वो उनकी नज़र से गुजरे हो कि इल्म हासिल करो। ग्राहम लिंडसी ने कह दिया है अगर हालात कोई गड़बड़ हुई तो हम तो वापस चले जाएंगे अफगानिस्तान में। तो ये क्या आपको लग रहा है होता हुआ? विल दिस गो थ्रू स्मूथली अगले कुछ महीने? वहाँ पे गुडविल तकरीबन पाकिस्तान की ख़त्म हो रही है। आप देखें कि पिछले 24 घंटों में हेरात में, मज़ार शरीफ वगैरह में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हुए हैं, ये तो अभी इब्तिदा है। अगर हमारी इसी तरह ओपनली हम उनको एडवाइस वगैरह देते रहे और उनसे ये कहते रहे कि ये करें वो करें, तो मैं समझता हूँ कि ये मुजाहरे बहुत बड़े भी हो सकते हैं, इनमें ज़ोर भी आ सकता है, ये सारे मुल्क में फैल भी सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात होगी। मैं नहीं समझता कि काबीना की बात। एक मिनट, ये आपने अहम बात की है। और जहाँ तक पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरों की बात है, वो तो एक सोच वहाँ बनी हुई है। पाकिस्तान शायद ज्यादा बात कर रहा है। मेरा ख्याल है DGISI गए, वो जो उनका वीडियो बना वो वीडियो नहीं बनना चाहिए था। नहीं तो हर एजेंसी के जा रहे हैं, हेड्स MI5 के गए हैं, CIA के गए हैं और पाकिस्तान के गए। इससे कोई ये तो नहीं लगता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, और कुछ ताल्लुकात तो बहरहाल हैं। इस वक्त नजर ऐसे आ रहा है जिसको इंडियन मीडिया भी उछाल रहा है और पाकिस्तान के जो बाकी मुखालिफ होते हैं वो भी इसको उछाल रही है। अफगानिस्तान के अंदर भी ये तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को डिक्टेट कर रहा है। तो हम क्वाइट डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं ना।